नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस और ग्लोबल स्टॉक्स में इंडिया में। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएससी आईएक्स ने लॉन्च किया है ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए होगा। उसके बाद ये लोग यूएस लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और यह गिफ्ट सिटी के जरिए मोर देन 30 ग्लोबल मार्केट्स होंगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मतलब एक्सेस मिलेगा यूके की, जापान की, कनाडा की, और भी कई देश हैं। और ये लॉन्च कब होगा? 3 से 6 महीनों के अंदर। हम कहाँ पर व्हाट यू कैन इन्वेस्ट इन, मतलब कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन स्टॉक्स में। ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन में हम या डेरिवेटिव्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म मेनली होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अब हम बात करें कैसे, मतलब स्टॉक तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो हम एक पार्ट स्टॉक का एक पार्ट, जैसे कि 100 रुपए का कोई स्टॉक है, हमने 10 रुपए लगाए, तो उसका 1/10 पार्ट हमने खरीद लिया। तो इस तरह से कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट के साथ। इंस्टेड ऑफ बाइंग वन फुल एक्सपेंसिव स्टॉक, मतलब कोई महंगा स्टॉक है तो उसको पूरा खरीदने की जगह आप एक पार्ट खरीद सकते हैं। अकाउंट एंड मनी प्रोसेस की बात करें, गिफ्ट सिटी इनेबल्ड अकाउंट चाहिए होगा, या फिर ब्रोकर जैसे कि एचडीएफसी, स्काई, आईसीआई डायरेक्ट, ऐसे कुछ डिफॉल्ट सर्विस ब्रोकर्स होंगे। नॉर्मल इंडियन डीमैट अकाउंट वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली। मनी ट्रांसफर होगा आपका आरबीआई एलआरएस रूट के जरिए, फॉरेन रेमिटेंस कह सकते हैं। आईएनआर पहले कन्वर्ट होगा यूएसडी के अंदर, फिर आप यूएस के स्टॉक खरीद सकते हैं। फंड क्रेडिट टाइम होगा, मतलब कितनी देर में ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, 24 से 48 आवर्स लगेंगे। हो सकता है थोड़ा और जल्दी हो जाए, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इन्वेस्टमेंट लिमिट का आरबीआई का रूल है कि इसके जरिए, एलआर के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं $250,000 पर ईयर, मतलब अप्रोक्स 2 करोड़ रुपीज, और लीगल और रेगुलेटेड रूट होगा ये। कॉस्ट और टैक्सेस की बात करें, करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगेगा 1% का, और बैंक रेमिटेंस फी जो कि फिक्स होती है 500 से 1000 रुपीज अप्रोक्स। टीसीएस कटेगा 20% का इफ रेमिटेंस, अगर आपकी जो रेमिटेंस है वो 7 लाख से ज्यादा है तो 20% का टीसीएस कटेगा, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं आईटीआर में। और 7 लाख के नीचे कोई टीसीएस नहीं कटेगा। हु शुड यूज दिस? लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो भी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं इंडिया के आउटसाइड, मतलब बाहर, उनके लिए। इन्वेस्टर्स जिनके पास थोड़ी स्मॉल कैपिटल है वो भी कर सकते हैं ये। लिमिटेशंस की बात करें, कोई इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होगी, ना ही डेरिवेटिव्स में पार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स केवल अलाउ हैं। प्रोसेस की बात करें, थोड़ा सा लॉन्गर होगा इंडियन स्टॉक बाइंग से, मतलब जो इंडियन नौका इंडिया में जो नॉर्मल डिमेट अकाउंट खुल जाता है उससे थोड़ा प्रोसेस लेंदी होगा, और कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम टेकन भी होगा पेमेंट का। बाकी चीजें आसान है। कुछ बात करें तो इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक इज नाउ सिंपल, मतलब यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सिंपल हो गया है। रेगुलेटेड भी है गवर्नमेंट द्वारा, और एक्सेस भी है, मिल सकता है आने वाले समय में इंडियंस को। सुटेबल होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और वेल्थ बिल्डिंग के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।